एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और उसमें बहुत अच्छा मैसेज छुपा हुआ है। प्रकाश पोहरे जो कि अकोला में है और बहुत अच्छे समाज सेवी और संपादक भी है, उन्होंने ये कहानी बताई थी और मैं आज आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ। एक बार एक राजा था और उसका कामकाज, राजा में बहुत लोग, उससे जनता संतुष्ट थी और बहुत कुछ अच्छा काम चल रहा था। एक दिन उनके अर्थव्यवस्था जो संभालते थे, अर्थशास्त्री, वो उनके पास आए और उन्होंने कहा कि समय समय पर जनता को हमको टेस्ट करना चाहिए कि जनता हमारे कंट्रोल में है या नहीं है। राजा ने कहा सारी जनता हमसे खुश है और हमारा आदेश बिल्कुल आंखें बंद करके सुनती है और हमको कॉपरेट भी करती है और टैक्स और ज़कात जो भी है वो टाइम टू टाइम भर भी रही है। उसने कहा वो सब ठीक है, लेकिन फिर भी हमको जनता को टेस्ट करना चाहिए कि अगर इमरजेंसी आ गई या कुछ परेशानी है तो हमारी जनता साथ देती है या नहीं देती है। राजा ने कहा क्या कहना चाहते हो, खुलकर बताइए। तो उसने कहा कि हमारे गांव में एक पुल है जो एकमात्र पुल है और उसी से गांव के बाहर जाना है या आना है तो वो एक ही पुल है। हम उस पर टैक्स लगा देते हैं कि जो भी बंदा इधर से उधर जाएगा या उधर से इधर आएगा उसको एक अशर्फी टैक्स लगा देते हैं। राजा ने कहा ये बहुत ज़्यादा है, लोग दे नहीं पाएंगे और फालतू लोग परेशान करेंगे और बात नहीं सुनेंगे हमारी। तो उसने कहा लगाने में क्या है, अगर लोग कंप्लेंट करेंगे तो परेशान होंगे तो हम उसको हटा देंगे, उसमें दिक्कत क्या है, पता तो चलेगा। राजा ने कहा ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो गांव में पहले के ज़माने में ढोल ताशे नगाड़े बजाकर पूरे गांव में बता दिया गया कि कल से जो भी उस पुल से उधर जाएगा इधर आएगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। जनता में थोड़ी चर्चा हुई, दिन भर वातावरण थोड़ा सा वो था, लेकिन दूसरे दिन से शुरू हो गया और लोगों ने जो एक अशर्फी टैक्स था वो देना शुरू कर दिया। उसके बाद में ये अच्छे से चल रहा था। एक महीना बीत गया और लोग कोई कंप्लेंट नहीं और बढ़िया कलेक्शन भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो एक दिन अर्थशास्त्री फिर राजा जी के पास पहुँचे और राजा से कहा कि हमको इस टैक्स को डबल कर देना चाहिए और देखना चाहिए इस जनता क्या करती है। तो राजा जी कहा ये बहुत ज़्यादा है, लोग हमको मारेंगे और विद्रोह कर देंगे, गलत होगा, इसलिए अच्छा अब जो आपका टेस्टिंग हो गया, एक महीना हो गया है, लोग दे रहे हैं, अब इसको हटा दीजिए। राजा जी वो बोले नहीं हमको थोड़ा सा ट्रायल लेना चाहिए। तो राजा जी बोले, क्योंकि जो मंत्री था वो बड़ा विद्वान था तो राजा जी भी उसकी बात टाल नहीं सकते थे। तो राजा जी ने कहा चलो ठीक है, एक बार आपके मन से फिर दोबारा कर लीजिए। तो दूसरे दिन फिर वही नगाड़े बज गए गांव में और 2 अशर्फिया। लोगों ने थोड़ा सा नाराज़गी जताई, लेकिन फिर से शुरू हो गया और बढ़िया लोग 2 अशर्फिया देना चालू कर दिया। फिर एक महीना बीत गया, फिर मंत्री जी राजा जी के पास पहुँचे और बोले कि हमको इसको अब डबल कर देना चाहिए, इन्हें 2 का 4 कर देना चाहिए। राजा जी बोले तू मेरी बात सुनेगा तो नहीं, बोले करते भाई, तेरे हिसाब से करते। तो वो फिर 4 अशर्फिया हो गई। लोगों ने फिर क्या किया, थोड़ा सा नाराज़गी जताई और कुछ लोगों ने चोरी के रास्ते बना लिए बाहर जाने के लिए, पगडंडी वगैरह ऐसे। तो वहाँ पे भी 2 आदमी बिठा दिए और वहाँ से अलग दंड वसूली, जैसे कि अभी हो रही थी ना, पिछले 2 सालों में दंड वसूली जो हो रही थी वैसे दंड वसूली भी हो रही, तो कलेक्शन और डबल हो गया। तो ये चल रहा था। तो में फिर 1 महीना बीत गया, फिर सब व्यवस्थित चल रहा था। तो फिर एक दिन मंत्री जी वापस पहुंच गए राजा जी के पास और कहा कि अब इसको बढ़ा के 8 अशर्फिया कर देते हैं। ऐसे करते 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 ये 40 अशर्फिया तक पहुंच गया और लोग बिल्कुल दे रहे थे। जैसे हमने टैक्स भरा है ना, अभी पिछले 2 साल जो हमारे साथ हुआ, हमने घर पे बैठे थे, कामकाज, दुकानें बंद थी, फैक्ट्रियाँ बंद थी, लेकिन हम टैक्स भर रहे थे। म्यूनसिपलिटी का टैक्स चालू था, आपने दुकान खोला नहीं लेकिन आपका टैक्स चालू था। आपके दुकान में जो टेलीफोन कनेक्शन है, आपने 2 महीना उसमें कोई कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन आपको टेलीफोन का बिल भरना है। आपके यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक का कनेक्शन था तो उसका बिल आपने भरा है। तो वैसे ही सब लोग भर रहे थे। फिर 40 अशर्फिया आ गई, लोगों ने भरना, फिर वही थोड़ा सा नाराज़गी था लेकिन भरना शुरू कर दिया।
तो सब व्यवस्थित चल रहा था। कोई जैसे आप लॉकडाउन में कैसे शांति से घर पे बैठ के टीवी देख के मज़े ले रहे थे, बस वैसे ही लोग शांति से हाँ हाँ बहुत फुर्सत हो गई, और बस बिल्कुल वैसे ही मज़ा आ रहा था लोगों को, और भर रहे थे लोग टैक्स। एक दिन मंत्री जी फिर पहुँचे राजा जी के पास, और राजा जी को कहा कि अब ये तो हो गया आर्थिक मामला, लोग आर्थिक में तो हमारी बहुत आराम से सुन रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, 100 भी कर देंगे तो भर देंगे लोग। तो बोले अब करना क्या चाहता है? तो बोले अब हम एक और रूल ऐड कर देते हैं कि जो भी गांव के उस तरफ जाएगा या इस तरफ आएगा उसको 40 अशर्फिया के साथ में एक जूता भी पड़ेगा, जूता खाना पड़ेगा। हम वहाँ पे आदमी बिठा देंगे, वो जूतों से लोगों को मारेंगे। राजा जी बोला अब बोले अगर तूने ये अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो लोग विद्रोह कर देंगे और लोग हमको मारना चालू कर देंगे और हमारा राजपथ चला जाएगा। उसने कहा हरकत क्या है, करके देखते हैं। राजा जी बोले तू सुनने वाला तो है नहीं, करके देखते हैं। तो फिर नगाड़ा पीट दिया कि कल से जो भी पुल के उस तरफ या इस तरफ आएगा उसको 40 अशर्फिया और एक जूता खाना पड़ेगा। लोगों में थोड़ी सी परेशान हो गए, पर क्या करता, मरता क्या ना करता, काम धंधा तो करना है। लोगों ने थोड़ी नाराज़गी जताई, आपस में बातचीत चर्चा चालू थी, लेकिन फिर शुरू हो गया और लोग महीने भर में बढ़िया जूते खा खा के भी जा रहे थे और पैसे भी 40 अशर्फिया भी दे रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ कि पूरा गांव इकट्ठा हो गया और राजा जी के दरबार के बाहर नारे लगाने लग गया। अब राजा जी जो थे वो चिंता में आ गए कि अब तो खैर नहीं, अब लोग विद्रोह करेंगे अब, और अपना राजपथ चला जाएगा इस चक्कर में। तो वो उन्होंने तुरंत अर्थ मंत्री को बुलाया, भाई ये देखो क्या है, सब लोग जमा हो गए, अब इसका सोल्यूशन कौन निकालेगा? तो बोले आप चिंता क्यों करते हो, आप राजा हो, आपको कोई हाथ लगा सकता है, उसके पहले हम हैं ना। बोले तो बोले मैं उनके मुखिया से मिल के आता हूँ। बोले सबसे मिलने की क्या ज़रूरत है, मुखिया से मिल के आता हूँ। तो मुखिया जी के पास गए और मुखिया जी से बोले क्या प्रॉब्लम है? तो वो बोले हमारी एक ही समस्या है, वो आप सोल्यूशन कर दो तो हम सब चले जाएंगे, हमको कोई विरोध नहीं करना है। तो बोले क्या समस्या है? तो उन्होंने उनको, अर्थ मंत्री थे, उनको समस्या बता दी और उन्होंने, अर्थ मंत्री ने वो समस्या का बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया, चलो हम इसका सोल्यूशन निकाल देते हैं। तो सारे लोग वहाँ से 5 मिनट में बिल्कुल हाथ जोड़कर चले गए। राजा जी ऊपर से देख रहे थे, वो आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा इसने क्या करके आया कि सारे लोग चले गए। तो बोले क्या हुआ? फिर वो जो आमने सामने बैठे राजा और मंत्री, तो मंत्री जी ने, राजा जी ने पूछा क्या हुआ? तो बोले उनकी एक डिमांड थी, बोले वो मैंने एक्सेप्ट कर ली। तो बोले मेरे से पूछे भी ना? तो बोले अभी तक भी तो आपसे पूछे भी नहीं कर रहा था। तो बोले क्या डिमांड थी? तो बोले उनकी एक ही डिमांड थी कि आपने जो पुल के ऊपर जो जूते मारने के लिए आदमी लगाए ना, वो बहुत कम है, उसकी संख्या बढ़ा दीजिए, उसकी वजह से वहाँ पे लाइन लग रही है और हमारा टाइम बहुत ख़राब होता है। बाकी हमको जूते खाने से कोई आपत्ति नहीं है। तो मैंने उनकी जो कंडीशन थी वो मान ली, उनको कहा कि हम आदमी की जो क्वांटिटी है वो डबल कर देंगे कल से, आपको निश्चिंत रहिए। वो सारे लोग हाथ जोड़कर चले गए। तो यह जो पिछले 2 साल में हमारे साथ जो हुआ है ना, सेम यही हुआ है। हमको घर में बिठाया गया, हमको एक्चुअली जूते नहीं पड़े, लेकिन उसी तरह का ट्रीटमेंट हमारे साथ हुआ। वहाँ पे जाना है तो रोक, यहाँ पे जाना है तो रोक, ट्रेन में जाना है तो पहले ये लगाओ, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो। शादी आपके घर की है, कितने आपने बचपन से जब आपके यहाँ पे बच्चा या बच्ची हुई तब से आपने ख्वाब सजाए होंगे कि मैं इसकी धूमधाम से शादी करूँ, क्योंकि आपने भी कई लोगों के यहाँ शादी में गए, आपको भी है कि हमको भी उन लोगों के हम जाते हैं तो उनको भी हम बुलाएं। लेकिन पैसा खर्चा आपका करना है, आपका सब है, और कितने लोग बुलाना है ये आपको कोई और बताएगा। आप 50 लोगों में से किसको चॉइस करेंगे? देखिए दोनों पक्ष के लोग होते हैं, 50 लड़की वाले 50 लड़के वाले, उसमें से 25-25 हो गए। आप किसको बुलाए किसको नहीं बुलाए? घर में ही 10-12 लोग तो घर के ही होते हैं दोनों तरफ से। तो ये बहुत हमारे साथ भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। तो मेरा आपसे ये स्टोरी बताने का मकसद यही था कि जाने अनजाने में हमारे साथ भी ऐसे ही छल होता है। तो आने वाले समय में इससे ज़्यादा छल होने वाला है, आप आज ही नोट करके रख लीजिए। अब ये जो एक जूते खाने की बात थी, वो 2 जूते भी हो सकते हैं। तो जब भी कुछ ऐसा होता है तो जो हमने जिनको चुनाव में हमारे जो लोकल, हम तो देखिए केंद्र से तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन जो हमारे लोकल हमने जिनको चुनाव में जीत के दिया, वो अगर हमारे साथ में नहीं है
तो ये बड़ा उनको हमारा साथ देना ही पड़ेगा। हम उनको विश्वास में लो और ऐसे ही लोगों को वोट दो जो हमारे साथ, अभी आने वाले समय में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो अगर वो भी उनके सुर में, ऊपर वालों के सुर में सुर मिलाते हैं तो उनका भी विरोध करना चाहिए। क्योंकि आज जो साइंस, जो नए नए जो रिसर्च आ रहा है, जो हमारे साथ 2 साल है, वो सब बताया गया है कि जो हमने मुंह पे जो कपड़ा लगाया था उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जो हमने ये अपने शोल्डर पे लगाया उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और जो हमने एक लोगों से दूरियां बनाई थी उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये सब अब धीरे धीरे रिसर्च आ रहा है, लेकिन हमारे साथ जो अन्याय हुआ है और जो हमने जो टैक्स भरा है वो अब कोई रिफ़ंड मिलने वाला नहीं है। तो वर्तमान में जब भी कुछ ऐसा होता है तो हमको इसका तभी विरोध करना चाहिए। और जो होते हैं ना, किसी संस्था के जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं ना, ये सारे लोग उनसे मिले हुए होते हैं। ये क्या कहते हैं कि जैसे वो मुखिया से बात करके चले गए ना, तो मुखिया ने क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखी थी कि आप आदमी बढ़ा दो। उसने ये बोलना चाहिए था कि हम जूता तो हरगिज़ नहीं खाएंगे और ये टैक्स भी कम करो, तब कुछ काम की बात होती। तो मुखिया ने क्या बोला, आप आदमी की जूते मारने वाले लोग बढ़ा दो। ये बहुत सोचने वाली बात है। तो हम जो मुखिया चुनते हैं वो भी देखना चाहिए कि किस कैटेगरी के हैं और कहाँ तक हमारा साथ देते हैं। नहीं तो ऐसी एसोसिएशन कोई काम की नहीं होती। तो बहुत अच्छी कहानी मुझे लगी और प्रकाश पोरे साहब ने इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग तरीके से बताया था। मैं नहीं बता पाया, लेकिन मेरा मन से इच्छा थी कि ये लोग सब तक पहुँचे ये कहानी। तो प्रकाश पोरे जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने ये अच्छी स्टोरी बताई। और इस कहानी को, इस वीडियो को भी आप शेयर कीजिए ताकि लोगों तक भी मैसेज जाए। धन्यवाद।